गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर नया वीडियो में जो वही त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली 8.4 का है, उसी प्रश्नावली में जो हम लोग साबित कर रहे थे उसका हम अगला भाग सवाल नंबर 5 का जो चौथा क्वेश्चन है उसी को हम हल कर रहे हैं। क्लास 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। जिस विद्यार्थी को त्रिकोणमिति पढ़ना होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक एक क्वेश्चन का हल आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, अब हम लोग ध्यान देंगे। अगली पढ़ाई 5 का चौथा आपका क्वेश्चन है 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। ये बराबर के पीछे हो गया LHS और बराबर के आगे हो गया RHS। तो LHS और ये RHS विद्यार्थी हम लोग फ्री हैं, या तो LHS को हल कीजिए तो RHS दिखा दीजिए, या RHS को हल कीजिए तो LHS दिखा दीजिए। तो हम इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी पक्ष को हल करना, हम लोग फ्री हैं। तो हम लोग मान के चलिए निर्णय लिए यदि हम LHS को हल करना चाहेंगे तो यहाँ लिख देंगे LHS। उसके बाद हम बाया पक्ष को क्या किए, उतार दिए। तो बाया पक्ष है क्या, तो 1 + sec a बटा क्या है sec a। इसको हम लिख सकते हैं 1 और 1 के बटा में यदि कुछ नहीं है तो 1 है। आप जानते होंगे यदि किसी के बटा में कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो 1 के बटा में क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, प्लस है sec a। अब sec a का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos a, जो पिछले भाग में तुम लोग को बता चुके हैं। तो sec a बराबर क्या होता है 1/cos a, फिर बटा है तो फिर बटा कर दिए। sec a है तो sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, वो फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। उसके बाद ये जो बराबर है, ध्यान रखना है सब विद्यार्थी, बराबर के सामने बट्टा होना चाहिए, ये फिक्स बात है। तो बराबर के सामने पहले हम बट्टे कर देंगे ताकि टेढ़ बक्सा नहीं होगा। तो हम बराबर के सामने क्या किए, बट्टा कर दिए। फिर बट्टा के ऊपर में देख रहे हैं बट्टा पर के जोड़, तो बट्टा पर के जोड़ बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बट्टा पर का जोड़ का क्रिया होता है ना, उसी तरह से क्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए बराबर के सामने बटा तो कर दिए, और उसके ऊपर में देखिए cos a और 1 है। तो cos a और 1 का एलसीएम लघुत्तम सावर्त्य क्या होगा, cos a होगा। तो cos a और a का लघुत्तम क्या हो गया, cos a। नीचे वाला से भाग करेंगे, भागफल को ऊपर का से गुना करेंगे। तो 1 से जो भाग देंगे cos a में तो cos a हुआ, cos a में ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो cos a हो गया। फिर प्लस है तो प्लस है, फिर cos a नीचे में है और इस cos a से cos a में भाग देंगे तो cos a कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब 1 से गुना करेंगे ऊपर का 1 से तो क्या बचा, 1 बचा। तो cos a + 1 बटा cos a और बटा क्या है 1/cos a। अब यहाँ देखा जाए कि cos a + 1 बटा cos a, उसका बटा 1/cos a। इसका मतलब इतना बट्टा ये और इतना बट्टा इतना बट्टा ये है, तो क्या इसका मतलब भाग है। तो cos a + 1 को हम लिख सकते हैं 1 + cos a, चूंकि प्लस में उल्टा सुल्टा क्या होता है, एक समान होता है। हम लोग जानते होंगे 2 + 5 क्या होता है, 7 होता है, और 5 + 2 7 होता है। तो जोड़ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो cos a + 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos a बटा क्या है cos a, और 1/cos a। तो cos a क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि cos a + 1/cos a और गुना करेंगे तो cos a ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा तो cos a कट जाएगा। तो हम जानते हैं कि cos a आगे जाए कटवे करेगा, हम यहाँ भी काट सकते हैं cos a। ठीक है, अब cos a काटने के बाद क्या बचा, उस पर ध्यान देना है। 1 + cos a बचा, इसके बटा में क्या है 1। अब यहाँ देखो 1 + cos a बटा 1 है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये अंश है और ये हर है।
आप सभी जानते होंगे ऊपर का को अंश कहते हैं, निचल का को हर कहते हैं। यहाँ जो है कि अंश के परमेयीकरण की तरह, ऐसा नहीं बोलेंगे कि परमेयीकरण हम लोग करेंगे, जी नहीं, ये परमेय और अपरमेय की संख्या नहीं है, लेकिन हम लोग परमेयी तरह की ना परमेयीकरण की तरह हम लोग काम करेंगे। जैसे 1 प्लस कॉस बटा 1 है तो गुणे लिखेंगे, और यहाँ 1 प्लस कॉस है तो परमेयीकरण में आप जानते होंगे पिछला चिन्ह बदलता है, तो हम पिछला चिन्ह बदल देंगे। 1 प्लस कॉस है तो हम गुना करके लिखेंगे 1 माइनस कॉस, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचा भी लिखेंगे 1 माइनस कॉस। ये दोनों कट गया, सवाल जब कटे हुए हैं तो हम लोग को ऐसा काम करना है ताकि सवाल पर कोई प्रभाव भी न पड़े और हमारा काम बन जाए। तो यहाँ अंश का परमेयीकरण की तरह हम लोग काम किए हैं। अब देखा जाए कि 1 प्लस कॉस आप गुने 1 माइनस कॉस ऊपर का गुना करेंगे, ये आ गया फार्मूला। हम लोग गुना करने के लिए चले लेकिन रास्ते में मिल गया क्या फार्मूला। तो विद्यार्थी अपना अपना सुविधा तो सब खोजता है, हम लोग काहे नहीं फार्मूला का इस्तेमाल करके सवाल बना सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर 1 है, b की जगह पर कॉस है, तो 1 प्लस है ना कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटा क्या है, अब 1 से गुना करेंगे 1 माइनस कॉस में तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, a, ये पता होगा तुमको, 1 बम भोला है, 1 के पावर कुछ ला दीजिए उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ माइनस होता है, कॉस स्क्वायर a हो गया। बटा में देखिए 1 माइनस कॉस उतार दिए ना, ठीक, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। बता में देखिए 1 माइनस क्या है कॉस a। अब देखा जाए, अब देखिए RHS साबित हो गया ना। तो विद्यार्थी अब बताइए, और किसी विद्यार्थी को कहीं डॉट लगे तो कमेंट में जरूर लिखना, और इसको क्या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अंत में लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था, यही प्रूव्ड लिख सकते हैं। अब हम फिर उसी प्रश्नावली के 8.4 का 5 का 5वां सवाल बना रहे हैं। आप लोग सिद्ध करना सीखिए, कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, LHS को हल करके RHS दिखाते हैं या RHS को हल करके LHS दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपका क्वेश्चन है कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर सिद्ध करके दिखाना है cosec a प्लस cot a, ठीक है विद्यार्थी। ये आपका सवाल है। हम लोग निर्णय लिए कि LHS को हल करना है, तो हम लोग यहाँ पहले जना दिए, लिख दिए कि LHS, इसका मतलब हुआ कि हम लोग LHS को हल करने जा रहे हैं। तो LHS को उतार दिए। देखिए LHS में क्या है, cos a माइनस साइन a प्लस क्या है 1 है, बटा में cos a प्लस साइन a माइनस क्या है 1 है। अब ये आपका सवाल है, इसको कैसे हल करना है उसको सीखना है सब विद्यार्थी को। देखिए यहाँ करना है हर के परमेयीकरण की तरह काम करना है। ऐसा हमने कहते हैं कि हर का परमेयीकरण करो, हर के परमेयीकरण की तरह हम लोग को काम करना है। तो हर का परमेयीकरण में आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि 3 संख्या जहाँ रहेगा तो परमेयीकरण करने पर ये लास्ट वाला का चिन्ह बदलता है। ये लास्ट वाला यदि माइनस है तो वहाँ क्या होगा प्लस दे के गुना करेंगे ऊपर नीचा, यदि प्लस यहाँ रहता तो माइनस दे के ऊपर नीचा गुना करते। तो आपका ये LHS सवाल है 1 2 3, यहाँ 3 गो क्या है अरे लिखा हुआ है राशि। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो हर का परमेयीकरण की तरह काम करेंगे। तो cos a प्लस साइन a, यहाँ माइनस 1 था तो क्या लिखेंगे प्लस a, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे भी लिखना है। cos a
प्लस साइन ए प्लस 1। अब हम लोग को ये क्या कर दिए, हर का परमेयीकरण की तरह काम कर दिए। अब हम लोग को ऊपर का से गुना करना है, निचल का से गुना करना है। तो ऊपर का से जो गुना करेंगे तो कुछ सजाने के बाद यदि फॉर्मूला हमको आ जाता है तो काहे नहीं हम सजा कर फॉर्मूला में ला दें। तो फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए आप प्लस 1 को लिखे एक कोष्ठ में, कॉस ए आप प्लस 1 को क्या लिखे हैं कोष्ठ में, माइनस साइन ए लिख दिए, बटा में देखिए कॉस ए प्लस साइन ए को कोष्ठ में लिखे, आई माइनस 1 को उतार दिए। ठीक उसी तरह फिर काम किए हैं, कॉस ए आप प्लस 1 को एक कोष्ठ में उतार दिए, प्लस साइन ए उतारे हैं। फिर नीचे में देखा जाए कॉस ए आप प्लस साइन ए को कोष्ठ में लिखे हैं, आप प्लस 1 को यहाँ उतार दिए। अब देखा जाए कि यहाँ अब ऊपर का से गुना करेंगे, निचल का से गुना करेंगे। फिर कहते हैं गुना करने के लिए जब ये चले हम लोग तो फार्मूला का दर्शन हो गया, तो फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ cos a प्लस 1 a के स्थान पर है, cos a प्लस 1 a के स्थान पर है, यहाँ माइनस है, साइन a जो है b के जगह पर है। तो ये क्या हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b, चूंकि cos a प्लस 1 यहाँ भी है, cos a प्लस 1 यहाँ भी है, साइन a यहाँ भी है, साइन a यहाँ भी है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो a माइनस b इंटू ए प्लस बी। फिर नीचे में आइए, ई क्या हो गया cos a प्लस साइन a, ये एक स्थान पर हो गया, b की जगह पर क्या होगा 1 हो गया। फिर इंटू माने गुना, cos a प्लस साइन ई एक की जगह पर हो गया, प्लस b की जगह पर क्या हो गया 1 हो गया। तो नीचे वाला फॉर्मूला आ गया a माइनस b इंटू ए प्लस बी। तो आप जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर जो है वो दे देंगे, बी की जगह पर जो है वो दे देंगे, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ देखा जाए क्या हो जाएगा, ये जो हो गया ए स्क्वायर, ए की जगह पर 1 मान क्या था cos a प्लस 1 था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर का गुना कर लिए, फिर नीचे वाला को चले तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखा जाए ऊपर का, देखिए ऊपर का फॉर्मूला क्या आ गया, जब हम ऊपर का गुना किए, निचला गुना किए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग सेट कर दिए। तो फिर देखिए आ गया फॉर्मूला, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या है साइन स्क्वायर a, यहाँ हो गया cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर cos है, b की जगह पर 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। फिर माइनस है, यहाँ साइन स्क्वायर a है, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। क्यों साइन को कॉस के रूप में क्यों आना पड़ा, आप लोग जानते होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां जिसकी संख्या ज्यादा होती है वह कम संख्या पर हावी रहता है और ऑटोमेटिक उसको कम संख्या वाला को अधिक संख्या वाला के गुण स्वभाव लक्षण में ढलना पड़ता है। तो यहाँ देखिए कि cos की संख्या ज्यादा है और sin की संख्या कम था, तो sin को मजबूरी था कि हमको cos के रूप में आना है। तो इसके लिए sin स्क्वायर a जो है वो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। बटा में आइए, ये जो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया 2ab, a की जगह पर cos a, b की जगह पर sin a, 2ab हो गया माइनस a का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ देखा जाए cos स्क्वायर a प्लस a का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 cos a, गुना करेंगे 2 से 1 से 2 होगा,
कॉस ए हो जाएगा। ये माइनस से दोनों में गुना किए तो प्लस माइनस -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर नीचे में आइए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या ए। आप सभी यार भी जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखे ए, प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए को उतार दिए हैं, अब -1 है, कोई दिक्कत। अब यहां देखिए, यहां जो है कि कॉस स्क्वायर ए को उतार दिए, ए का स्क्वायर 1 होता है, 2 कॉस ए हो गया, हमें 1 -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। नीचे में आइए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर ए, प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1 लिख दिए। अब देखा जाए कि यहाँ जो है +1 और -1 दोनों कट गए, एगो माइनस एगो प्लस है, 1 है, दोनों कट गए। अब देखा जाए कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, उसको लिख दिए। नीचे में आइए, +1 और -1 दोनों कट गया, क्या बचा 2 कॉस ए इंटू साइन ए बचा। अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो, तो आगे देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए है, तो दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो 2 कॉस ए दोनों में है ना, तो 2 कॉस ए जब दोनों में है तो 2 कॉस ए हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने का मतलब उससे भाग देना, तो क्या बचेगा 2 कॉस ए कॉमन ले लिए, 2 से 2 कट गया, क्या बचा कॉस ए प्लस तो प्लस 2 कॉस ए कट गया, क्या बचा ए, बता माइए 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां देखिए 2 कॉस ए ऊपर में है, 2 कॉस ए नीचा में है, 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कट गया, क्या बचा कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए बचा। इसका मतलब ये दोनों के लिए बटा साइन ए है, कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए, इसका मतलब दोनों के लिए साइन ए है। इसको हम अलग अलग क्या करेंगे लिखेंगे, तो कॉस ए बटा क्या हो गया साइन ए प्लस 1 बटा क्या हो गया साइन ए। अब कॉस ए बटा साइन ए क्या होगा कॉट ए, जानते हैं कॉस ए बटा साइन ए फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए, प्लस 1 बटा साइन ए क्या होता है कॉस ए के। बच्चों इस प्रकार देखिए क्या साबित हो गया ना, ये RHS यही था ना, तो कॉट ए प्लस कॉस ए के साबित हो गया। अंत में हम लोग लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। तो बच्चों अब उसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन 5 का छठा हम लोग हल कर रहे हैं। देखना है क्वेश्चन क्या है और कैसे सिद्ध किया जाता है। आपका क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए का रूट अंडर बराबर सेक ए प्लस क्या है टेन ए, यानी बायां पक्ष को हल करना है और दायां पक्ष को दिखाना है। यहां लिख दिए LHS, इसका मतलब हम लोग निर्णय ले लिए कि हमको बायां पक्ष को हल करना है, तो बायां पक्ष को उतार दिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए का रूट अंडर। थोड़ा रूट को आगे बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर ही हर के परमेयीकरण की तरह काम करना है, हर के परमेयीकरण की तरह। ऐसा नहीं है कि हर का परमेयीकरण करना है, परमेयीकरण की तरह क्या करना है काम करना। तो यहां देखिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए है, यहां मल्टीप्लाई गुना करेंगे और यहाँ 1 माइनस साइन है तो पिछला चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, प्लस रहा तो माइनस होगा, तो यहाँ माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा क्या होगा 1 प्लस साइन। जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, दोनों कट गया, सवाल जो करते हुए। अब हम लोग देखेंगे ये सब रूट में है, अब ऊपर का गुना करेंगे, निचल का गुना करेंगे। ऊपर गुना करने के लिए जब ये चले तो 1 प्लस साइन ए क्या वो है 2 ठो है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए के पावर 2, क्योंकि 2 ठो है, बटा माइए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, फिर वही बात, ये फॉर्मूला आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए,
चूंकि ए के जगह पर 1 था, बी के जगह पर sin a था, इसलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। ये सब है रूट के अंडर में, ठीक है। अब इसके बाद 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर क्या होता है ना, हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये फॉर्मूला आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक। अब ये दोनों स्क्वायर में है और रूट में है, तो हम लोग इसको इसे लिखते हैं कि 1 प्लस साइन ए बटा क्या है कॉस ए, और दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों को होल स्क्वायर करने से क्या साबित होता है कि दोनों का पावर क्या है, 2 है। आप देख चुके हैं कि दोनों पावर 2 है, तो दोनों पावर 2 लिखने के लिए उतना 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। और रूट है विद्यार्थियों, आप सब बात में जानते होंगे कि रूट और स्क्वायर दोनों का दुश्मन है जी, दोनों दुश्मन ही है दोनों का। रूट स्क्वायर जब ये एक जगह आता है तो दोनों कट जाता है। स्क्वायर और रूट एक क्षेत्र में नहीं रह सकता है, रूट को हटाते हैं तो स्क्वायर होता है और स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट होता है, लेकिन दोनों जब एक जगह आएगा तो रूट स्क्वायर दोनों कट जाएगा। तो जब रूट स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बचा। अब ये दोनों का बटा कॉस ए है, इसका मतलब दोनों के लिए बटा है कॉस ए, तो हम अलग अलग कर दिए 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, अलग अलग लिख दिए। अब ये फॉर्मूला आ गया 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए को लिख सकते हैं टेन ए। इस तरह से साबित हो गया सेक ए प्लस टेन ए। हम लोग लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। विद्यार्थियों कहीं डॉट लगे तो हमको आप कमेंट में अवश्य लिखना, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब यदि आप कर देते हैं तो ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th का जो ट्राइगोनोमेट्री है उसका सारा वीडियो आपको आता रहेगा और उससे आप लाभान्वित होते रहेंगे, ठीक है।